नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, हरियाणा के अंदर जो होना था वो हो चुका है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। आखिर महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनने वाली है? कौन सी पार्टी मजबूत है? किसके पक्ष में हवा बह रही है? क्या वहां पर एनडीए मजबूत है? क्या वहां पर जो महाविकास आघाड़ी है वह मजबूत है? क्या वहां पर नरेंद्र मोदी का जलवा चल रहा है या फिर राहुल गांधी का जलवा चल रहा है या फिर वहां पर लोकल छत्रप शरद पवार का जलवा चल रहा है? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। कौन पार्टी प्लस में है और कौन पार्टी माइनस में है साथियों। तो आज हम आपको यह तस्वीर क्लियर कर देंगे कि आखिर महाराष्ट्र में होने वाला क्या है। तो साथियों, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ है एनडीए, जिसको वहां पर महायुति भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, जिसको वहां महाविकास आघाड़ी कहते हैं। तो वहां पर दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो मोदी और शाह का जो मैनेजमेंट है वह क्या गुल खिलाएगा, उस पर नजर आप भी गड़ा के रखिएगा, क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है, क्योंकि हरियाणा में आपने देखा ही है कि जो लास्ट समय में इनका मैनेजमेंट चुनाव निकाल कर ले गया और कांग्रेस की झोली खाली रह गई। अगर बात करें, देखिए वहां से जो खबरें मिल रही हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वहां हल्का सा एज है, जो एज वो महाविकास आघाड़ी को है, परंतु वो तो हरियाणा में भी था, ये सच्चाई है, और वहां पर भी है, यह भी सच्चाई है। परंतु मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज हो जाती चुनाव के अंदर। और वहां दो प्रकार की बातें चल रही चुनाव के अंदर। एक जो कट्टर हिंदुत्व है और सेकुलर है, वह वोटर असमंज में है, असमंजस की में है। क्यों? क्योंकि जो कट्टर हिंदू है, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे वहां हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर होते थे, परंतु उल्टा हो गया। वह उन दलों के साथ चले गए जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं। तो हिंदू वोट चक्कर में कि हम उद्धव ठाकरे के वोट दें तो कैसे दें, वो तो उनकी तरफ है। और मुस्लिम वोट भी असमंजस में है कि जिन्होंने पूरी राजनीति कट्टर हिंदुत्व की, अब वो सेकुलर लोगों के साथ आ गए हैं। हम किस बिना पर उनको वोट दें, यह भी एक वहां पर देखने वाली बात होगी। और बात वहां पर इस पे भी डिपेंड करेगी, जो लोकल उम्मीदवार है उसकी छवि कैसी है, उसकी छवि कैसी है, उसका तालमेल कैसा लोगों के साथ, उसने काम किस प्रकार के किए हैं, और जो वोटिंग वहां पर लोकल के लिए होगी, लोकल के लिए वहां पर लोग कितने वोकल हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। और बड़ी बात क्या कि वहां थर्ड प्लेयर क्या भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि वहां पर भी बड़े थर्ड प्लेयर हैं। कौन? ओवैसी साहब हैं, जो मुस्लिम वोटिंग में असर डाल सकते हैं, और वहां पर प्रकाश अंबेडकर भी हैं, जो दलित वोटर पर असर डाल सकते हैं, और वहां पर कट्टर हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर राज ठाकरे भी हैं। यह तीनों भी असर डालेंगे। असर कितना होता है, किस प्रकार से होता है, यह देखने वाली बात होगी। खेला बिल्कुल कर सकते हैं, ये खेला करने में माहिर हैं। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की साथियों, लोकसभा चुनाव में जो डिफरेंस था दोनों पार्टियों का, वो 20-30 का डिफरेंस था, और आज डिफरेंस आ गया 19-21 पर। यानी कि बीजेपी ने बहुत हद तक जो उनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था उसको कवर अप किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जैसे हरियाणा में किया। और बात करें गांव में, वही माहौल है। गांव में वहां पर माहौल महाविकास आघाड़ी की तरफ नजर आ रहा है, और शहरों में माहौल एनडीए की तरफ नजर आ रहा है। वही हरियाणा वाली सिचुएशन है, जिस प्रकार से हरियाणा में गांव में कांग्रेस मजबूत थी और शहरों में बीजेपी मजबूत थी।
और अंत में हुआ क्या, नतीजे किस प्रकार से पलट गई। वही सेम सिनेरियो वहां पर भी है। शहरों में बीजेपी बहुत मजबूत है। और बात करें वहां पर जो भारतीय मतदाता हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। उत्तर भारतीय मतदाता बहुत अच्छी खासी संख्या में वहां पर, और मराठा और गैर मराठा की लड़ाई भी वहां पर चरम पर है, और साथ में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वहां पर मराठा और गैर मराठा का कार्ड ज्यादा चलता या हिंदू और मुस्लिम का कार्ड ज्यादा चलता है। इस पर भी वहां के नतीजे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये बहुत बड़े प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं। सुनने में ये आ रहा कि वहां पर अंडर करंट मुस्लिम हिंदू फैक्टर है वो काम कर रहा है। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जाट और नॉन जाट का अंडर करंट एक फैक्टर था और वो दिखाई नहीं दे रहा था, और जो बड़े बड़े सुरमा हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मीडिया हाउस बताते हैं और बहुत बड़ा पत्रकार बताते हैं, वो भी गच्चा खा गए हरियाणा के मामले में। और वहां पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि जो अंदर खाते हिंदू और मुस्लिम का एक अंडर करंट माहौल है वो क्या गुल खिलाता है। और वहां अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट करेंगे तो कितना करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और बात वहां पर यह भी होगी जो शिंदे पर भरोसा कर रहा है हिंदुत्व, यानी कि जो हिंदुत्व का वोट उद्धव ठाकरे के साथ था, अब ऐसा लग रहा है कि वह शिंदे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां उद्धव ठाकरे को बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है। अजीत पवार की स्थिति वहां पर जो बीजेपी के जाट नेता हैं उन जैसी बन गई है, क्योंकि अजीत पवार को जो पुराना उनका सेकुलर वोट है वह तो अब उनको सेकुलर नहीं मानता, और जो कट्टर हिंदुत्व है वो उनको हिंदुत्व के मुद्दे पे सही नहीं आंकता, तो उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है। और बात करें लाडली बहन योजना की, वह भी बड़ा फैक्टर बताई जा रही है महाराष्ट्र के मुद्दे में। और महायुति में शिंदे का स्ट्राइक रेट और महाविकास आघाड़ी में शरद पवार का स्ट्राइक रेट ज्यादा रह सकता है, ऐसी भी संभावना है। और आखिर में सुनने में यह आ रहा कि जो अभी तक के सर्वे हैं दोनों गठबंधन लगभग 40% वोट दोनों का लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत मामूली सा अंतर है। वही हरियाणा वाली सिचुएशन है, मामूली सा वहां अंतर है, और वह मामूली सा अंतर किसी का खेल बिगाड़ सकता और किसी का बना भी सकता है। ऐसी रिपोर्टें वहां से आ रही, जो सीनियर पत्रकार हैं वहां हमारी उनसे बात होती है। और सबसे बड़ा फैक्टर है साथियों, जिस मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस डूब गई, क्योंकि यहां अंत तक लड़ाई चलती रही। शैलजा कहती रही कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, हुडा साहब कहते रहे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अंतिम समय तक इसी बात का फैसला हरियाणा में नहीं हो पाया, और सेम सिनेरियो वहां पर है। वहां पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम बनेंगे। खींचतान चल रही है, और कहीं यह खींचतान हरियाणा की तरह लेना डूबे, ऐसा भी कहा जा रहा है। और एज है उनको वहां पर महाविकास आघाड़ी को, परंतु यह मुद्दा उनको लेकर डूब सकता है। अगर अंत में ऐसा कहा जा रहा है अगर ठीक ठाक रहा तो उसके बाद एक और बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर जल्दी से दल फैसला नहीं कर पाए तो वहां राष्ट्रपति शासन की तलवार भी लटक रही है, ऐसा भी बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि साथियों पिछली बार के अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार हरियाणा और महाराष्ट्र में और झारखंड में लगभग 7 चुनाव हुए थे, इकट्ठे चुनाव हुए थे। और अब हरियाणा में तो हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, परंतु वहां नहीं हुए हैं, तो वहां के लेट हो गए हैं। इस वजह से वहां पर
कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 22 अक्टूबर को दोनों राज्यों में वोटिंग थी, 22 अक्टूबर को, तो सेम टाइम में चुनाव हुए थे, तो यह भी एक देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात क्या साथियों, सत्ता सत्ता होती है और मौजूदा सत्ता बीजेपी की है, तो कुछ भी वहां खेला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, हमने चर्चा की महाराष्ट्र के हालातों पर। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, राम राम।